जी हाँ, थ्योरी 1 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुगल वंश के रहते हुए अंग्रेजों का आगमन होता है, हमारे इंडिया पर ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत और अंत कैसे होता है, हम लोगों ने एक ही क्लास में अच्छे से देखा। और आज हम लोग जानेंगे कि जो 1857 का विद्रोह है, क्या 1857 का ही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? क्या स्वतंत्रता के लिए पहली विद्रोह 1857 को ही मानी जाएगी? वी.डी. सावरकर साहब ने 1857 के विद्रोह को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। किन्होंने? तो वी.डी. सावरकर साहब ने। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी विद्रोह हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। जी हाँ, उसी श्रृंखला को आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन श्रृंखला। 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ विद्रोह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है। जी हाँ, 1857 से पहले अगर हम बात करें विद्रोह के श्रृंखला की, तो उसमें से पहला विद्रोह नाम याद रखना है, 1784 ईस्वी की बात होगी, ध्यान में रखना है। उस समय विजयनगर के राजा के द्वारा विद्रोह किया गया था। जी हाँ, तो विजयनगरम याद रखना है आप सभी को, विजयनगरम के राजा के द्वारा किया गया विद्रोह याद रखना है 1794 ईस्वी। कब? जल्दी से याद रख लीजिए, कमेंट भी करते चलिएगा। 1794 ईस्वी। उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वेल्लोर विद्रोह से, और वो कब का था? 1806 ईस्वी में। अभी हम हर एक विद्रोह पर प्रिसाइज रूप में हम चर्चा करेंगे और वो सभी फैक्ट्स बताएंगे जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी, ध्यान में रखना है। उसके बाद है दीवान वेलुथंबी विद्रोह। जी हाँ, 1808-9 में यह विद्रोह चल रहा था, सक्रिय रूप से चल रहा था। उसके बाद है कच्छ विद्रोह, जो है 1816 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक चला था। इसी दौरान 1816 में और एक विद्रोह था, जो था बरेली विद्रोह। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पाइका विद्रोह। जी हाँ, वो विद्रोह जिसका नाम भी हम लोग नहीं सुनते हैं, वो सभी आप लोगों के आज के क्लास में ये डिस्कशन होगा। जी हाँ, उसके बाद है वाघेरा का विद्रोह, ध्यान में रखना है 1818 में ये प्रारंभ होकर 1820 ईस्वी तक ये चला था। उसके बाद सतारा विद्रोह है 1840, और उसके बाद आप सभी जानेंगे इस विद्रोह के बाद ही हमारा 1840 के बाद 1857 आ गया, और 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, चलिए तो आज हम लोग आजादी की पहली जंग के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे विभिन्न विद्रोह जो हमने पहले इंडेक्स में बता दिया है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए 1757, कल हमने बताया था 100 साल पहले, 1857 से पहले याद रखना है 1757 पलाश से सबका नाखून उखाड़ लिया गया था, हमने ट्रिक दिया था। तो पलासी, जी हाँ, 1857 से 100 साल पहले 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेजों ने कहां पर, तो उत्तरी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और उसके अगले 100 वर्षों तक, यही हम बता रहे हैं ना, 1857 जाने में पूरे 100 साल तक भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा बीच बीच में सार्वजनिक विद्रोह होते रहे, और यही विद्रोह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नागरिक विद्रोह उनमें से एक था, और कुछ महत्वपूर्ण नागरिकों के द्वारा किया हुआ विद्रोह आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बेहतरीन कंटेंट आप सभी को मिल रहा है कहां पर? प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है,
तो आप अगर ऐप पर क्लास देख रहे हैं तो पीडीएफ जस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा विद्रोह है वो है हमारा विजयनगर का राजा के द्वारा, विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1800 ध्यान में रखना है, सॉरी 1794 ईस्वी। ध्यान रखना है विजयनगरम के राजा का विद्रोह जो था वो 1794 ईस्वी में, जी हाँ, ये राजा द्वारा विद्रोह था। और राजा जो है ना बहुत ही चौड़ा होके उस समय चलता था, 94 याद हो गया। तो राजा का विद्रोह जो विजय राजा, जानते हैं ना, राजा का उद्देश्य था हर जगह विजय हो जाना। तो विजयनगरम का विद्रोह आपसे अगर पूछा जाएगा तो राजा सीना चौड़ा करके चलता था, 94 ध्यान में रखना है, 1794 आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल वहां का गवर्नर जनरल उस समय कौन हुआ करता था, कब, तो 1794 ईस्वी में गवर्नर जनरल, जिस समय विजयनगरम के राजा के द्वारा विद्रोह किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, ध्यान में रखना है, जॉन शोर। जी हाँ, राजा थे और उनके द्वारा विजय का अगर विद्रोह हो, विजयनगरम विद्रोह, तो विजय होने के बाद कोई शोर करेगा नहीं करेगा, या हो सकता है खुशी से सब शोर करेगा। तो ध्यान में रखना है जॉन शोर। क्या थे जॉन सर, वहां का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1794 ईस्वी में। जी हाँ, विजयनगरम की अगर बात करें तो अभी वर्तमान समय में वह आंध्र प्रदेश में था, अभी है वर्तमान में। और राजा ने खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो ये था हमारा विजयनगरम का विद्रोह। विद्रोह का कारण पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, तो ध्यान में रखना है विद्रोह का कारण। जी हाँ, विजयनगरम के राजा का विद्रोह का मेन कारण था अंग्रेजों ने उसकी जमींदारी का क्षेत्र कम कर दिया था और अंग्रेजों को देय राजस्व में वृद्धि कर दिया था, जिसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विजयनगरम के राजा के द्वारा क्या किया गया, तो विद्रोह कर दिया गया। बिल्कुल सही जानकारी आप सभी को मिल रहा है। जी हाँ, उसके बाद एक युद्ध का नाम याद रखना है, पद्मनाभम का युद्ध, ध्यान में रखना है। वो भी 10 जुलाई 1794 ईस्वी की ही बात होगी। ब्रिटिश कर्नल, याद रखना है, पेंडरगॉस्ट। जी हाँ, कौन थे पेंडरगॉस्ट, तो ब्रिटिश सरकार में कर्नल के पद पर थे और विजयनगरम के राजा, राज्य के राजा, नाम था उसका द्वितीय पूषापति विजय राम गजपति राजू। ध्यान में रखना है आपको, ये कल परसों के एमसीक्यूज में भी आया था। नाम याद रखना है, विजयनगरम के राजा का नाम था राजा द्वितीय पूषापति विजय राम गजपति। पति और पति ध्यान में रखना है, पूषापति गजपति विजय राम राजू, ध्यान में रखना है आपको, लंबे चौड़े नाम है, ध्यान में रखना है। कौन सा विद्रोह था, तो जी हाँ, विजयनगरम का विद्रोह, ध्यान में रखना है आप सभी को। इसके बीच हुआ क्योंकि उन्होंने करों का भुगतान करने से, जो राजस्व में वृद्धि हुआ था, उन्होंने करों का भुगतान करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और अपने राज्य में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। और ये आपको घटना याद रखना है, कब का, तो 1794 के, क्या याद रखना है, 94, ध्यान में रखना है आप सभी को। ब्रिटिश के द्वारा की गई प्रतिक्रिया इस विद्रोह के खिलाफ क्या था, तो ब्रिटिश सेना के साथ मुठभेड़ में राजा अपने 300 सशस्त्र सैनिकों के साथ मारे गए थे। तो परिणाम भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने राजा के बेटा का नाम था नारायण राव, ध्यान में रखना है आप सभी को, राजा, जी हाँ, पशुपति गजपति राजू, इतना सा याद रखिए, वो थे हमारे विजयनगरम के राजा
जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, और उसके बेटे का नाम ध्यान में रखना है, जी हाँ, नारायण राव के प्रति समझौतावादी नीति उन्होंने अपनाया। जब अंग्रेजों ने उसकी हत्या कर दी तो बेटों के द्वारा उन्होंने समझौता का रुख अपनाया था, उन्होंने उनके साथ समझौता किया। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद राजा के द्वारा विजयनगरम के विद्रोह के बाद दूसरा विद्रोह ध्यान में रखना है, 1806 ईस्वी में पहला विद्रोह। नोट करते चलिए, सॉरी, हाँ, कितना हो गया, तो 1794। दूसरा विद्रोह क्या हो गया, 1806 ईस्वी। जी हाँ, देखिए, वेल्लोर मतलब होता है वैल्यू, ध्यान में रखिए है। तो राजा के द्वारा विद्रोह हुआ चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके, और 6 में ध्यान में रखना है 1857 का विद्रोह, 1806 से शुरू हुआ विद्रोह, ध्यान में रखना है 1806 का विद्रोह। जी हाँ, ये वैल्यू था इसका, वैल्यूर मतलब वेल्लोर, याद रखना है तो वेल्लोर उससे आप याद रख सकते हैं। कहाँ है, तो जी हाँ, तमिलनाडु में है, ध्यान में रखना है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है जॉर्ज बार्लो। जी हाँ, नाम रखना है गवर्नर जनरल का जॉर्ज बार्लो। कब, वेल्लोर के विद्रोह में। जी हाँ, जब वेल्लोर का विद्रोह हुआ था उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज बार्लो, आपको बिल्कुल याद रखना है। और कल इसका एमसीक्यूज होगा, यानी इसका टेस्ट होगा, और वो क्लास टेस्ट के नाम से जाना जाएगा, और क्लास टेस्ट नंबर 2 होगा। एक थ्योरी हो चुका है और आज क्लास 2 चल रहा है, और क्लास टेस्ट 2 कल चलेगा इसी समय में। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास का भारतीय सैनिक छावनी वेल्लोर, जो तमिलनाडु के किले में तैनात थी, 1806 ईस्वी के प्रसिद्ध वेल्लोर विद्रोह का स्थल बना था। जी हाँ, याद रखना है आपको कि ब्रिटिश के तहत मद्रास की भारतीय सैनिक छावनी वेल्लोर तमिलनाडु के किले में तैनात थी, और 1806 ईस्वी में वही उसका गंतव्य स्थान था। जी हाँ, ध्यान में रखना आपको, विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम विजयनगरम के राजा का विद्रोह की बात करें कारण का, तो क्या था, तो उनका जो शासन का क्षेत्र था उसको सीमित कर दिया गया था, और तो राजस्व जो था उसमें वृद्धि कर दी गई थी। इस दोनों के खिलाफ वो भड़क उठे थे। जी हाँ, पशुपति नाम याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 1805 ईस्वी में क्या हुआ था ना, विद्रोह का कारण क्या था, 1806 में वेल्लोर का विद्रोह। 1805 ईस्वी में सिपाही को एक नया ड्रेस कोड दिया गया था, ठीक है, जिसमें उन्हें कोई जाति चिन्ह दिखाने की अनुमति नहीं थी। जैसे जाति समुदाय को चिन्हित करने वाला, जैसे पगड़ी लेते हैं तो वहां पर सिखों का पहचान चिन्ह रहता है, उसी तरह से सिपाही को एक नया ड्रेस कोड दिया गया जिसमें उन्होंने कोई जाति चिन्ह दिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें अपनी दाढ़ी मूछें कटवानी थी और अपनी पगड़ी को उतरवानी थी। तो ध्यान में रखना है, उतारना था, इसीलिए क्या हो गया, तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया और कर दिया गया विद्रोह, जिसका नाम था वेल्लोर विद्रोह। तो ये घटना याद रखना है कि कौन सा विद्रोह में, जी हाँ, मूछ दाढ़ी को कटवाना था, अपने पगड़ी को उतरवाना था, और उसमें कोई जातीय चिन्ह नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा, तो वेल्लोर का विद्रोह कब होगा, तो 1806 ईस्वी। ध्यान में आप सभी को रखना है। अगर आपसे गवर्नर जनरल का नाम पूछ दे तो याद रखना है आपको जॉर्ज बार्लो। जी हाँ, ध्यान में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित है, ऐसा रेजिमेंट जिनकी सैनिक उपस्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। जी हाँ, ध्यान में रखना है, ये हमारा जो क्या था, ये शर्त था, वहां पर क्या था, तो सैनिक की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने ये किया था। लेकिन इसका विद्रोह
कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। इसमें सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और विद्रोह का रुख अपनाना पड़ा। मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल सर जॉन क्रैडॉक, ध्यान में रखना है, ने भी गाय और सुअर के खाल से बनी हुई गोल टोपी पहनने का आदेश दिया था। जी हाँ, तो याद रखना है कि मद्रास के कमांडर इन चीफ जो थे जनरल सर जॉन क्रैडॉक, उन्होंने भी कहा कि टोपी भी पहनना है, गोल टोपी, और जो गाय और सुअर के खाल से बना हुआ था। तो जी हाँ, यहाँ पर भी धार्मिक भावनाओं को आघात करने का, आहत करने का प्रयास किया गया था। वेल्लोर विद्रोह इन अन्यायपूर्ण और आक्रामक परिवर्तनों के साथ साथ किले के भीतर असहमति की किसी भी आवाज के प्रति उनके द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा क्रूर व्यवहार अपनाया गया था। तो ध्यान में रखना है आपको वेल्लोर विद्रोह। प्रतिक्रिया क्या हुआ ब्रिटिश के द्वारा? तो जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो एक ब्रिटिश अधिकारी, नाम था मेजर कुपेश, भाग निकला और उसके ऑर्केट, याद रखना है, और कोट गैरिसन को सतर्क कर दिया गया और वे 9 घंटे के भीतर वहां पहुंचा तो पाया कि कुछ यूरोपीय अभी भी प्राचीर के ऊपरी हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। उन्हें जल्दी से किले पर नियंत्रण पाने का उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद एक जघन्य घटना में किले में शरण लेने वाले लगभग सैकड़ों सैनिक, 100 सैनिकों को एक दीवार के सामने खड़ा करके क्या किया? एकदम बर्बाद कर दिया और सरसरी फैलाते हुए एकदम छल्ली छल्ली करके गोली से मार दिया। और इस विद्रोह का परिणाम आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिटिश का प्रतिक्रिया हुआ और नए नियम को वापस ले लिए गए और वेल्लो क्षेत्र में सभी रेजिमेंट जो थे उसको भंग कर दिया गया। और ये हो गया क्या? तो इसका परिणाम कह सकते हैं या फिर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिक्रिया कह सकते हैं। बेहतरीन घटना क्रम को हमने आपको प्रस्तुत किया है। क्या आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको हमारे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन क्या आप लोगों के लिए यूनिक था? तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि बहुत सुंदर। जी हाँ, दीवान वेलुथंबी विद्रोह, जिसे हम वेलुथंबी विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। पहला नंबर ध्यान में रखना है 94, 1794 ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको 1806 याद रखना है। उसके बाद 6 के बाद जस्ट चले जाइएगा 1808। जी हाँ, याद रखना है, एक के बाद एक विद्रोह हुआ यानी 2 विद्रोह हुआ। और तीसरा विद्रोह याद रखना है आपको, वो विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था। थमने का नाम नहीं लेने का मतलब हुआ थम्बी विद्रोह। कब? तो 1806 के बाद 2 साल तक याद रखना है 1808 ईस्वी। जी हाँ, 1808 और 9 में यह सक्रिय विद्रोह था। जो क्षेत्र था वो था त्रावणकोर राज्य। जी हाँ, अभी वो त्रावणकोर राज्य केरल के दक्षिणी जिलों में शामिल है। कई जिले इस क्षेत्र में आते हैं। और याद रखना है ये थम्बी विद्रोह जो था वो याद रखना है गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम। जी हाँ, मिंटोस। जी हाँ, मिंटोस याद रखना है, थंब लगा के खाना है। मिंटो याद रखना है आपको, प्रथम पहली बार थंब लगाकर खाना है, थंब लगाकर खाना है, ध्यान में रखना है। तो आप पूछेंगे कि सर ये विद्रोह का कारण बताइए, तो याद रखना है कि ये 1808 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन 1795 ईस्वी की बात है। त्रावणकोर और ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षरित सहायक संधि में राज्य को कर्ज में डुबो दिया गया था। कब? तो 1795 ईस्वी में, 94 के बाद। ठीक है। और इसके अलावा त्रावणकोर के ब्रिटिश निवासियों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। त्रावणकोर के इंटरनल मैटर पे भी इंटरफेयर किया जा रहा था और खतरे को भांपते हुए अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना भेजकर दीवान वहां के जो थे वेलुथंबी
ये उन्हीं के नाम से वेलुथंबी विद्रोह है को हटा दिया गया, जिससे वेलुथंबी जो थे उन्होंने 1808 ईस्वी में विद्रोह शुरू कर दिया। प्रतिक्रिया क्या हुआ, तो पड़ोसी राज्य जो कोचीन केरल में है के समर्थन के बावजूद थंबी को अंग्रेजों ने हरा दिया और 1809 ईस्वी में त्रिवेंद्रम जो त्रावणकोर की राजधानी हुआ करती थी, नाम याद रखना है जगह का नाम, ब्रिटिश के हाथों जाने के बाद गंभीर चोटों के कारण उनका दुखद मृत्यु हो गया। और इस तरह से वेल्लोर विद्रोह के बाद आप सभी को ध्यान में रखना है थम गया विद्रोह, दैट इज कॉल्ड वेलुथंबी विद्रोह, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्या हो गया, तो चौथा नंबर विद्रोह हो गया कच्छ विद्रोह। जी हाँ, याद रखना है पहला 1794, याद हो गया क्या, यस सर। 1806 याद हो गया क्या, यस सर। 1808 याद हो गया सर, भुला गए सर। उसके बाद याद रखना है 8 दूनी 16 यानी 1816 में याद रखना है कच्छ विद्रोह। जी हाँ, क्या याद रखना है आप सभी को, कच्छ विद्रोह का ध्यान में रखना है 1816 ईस्वी से। और ये देखिए 8 दूनी 16 हुआ था 1816 और 16 दूनी 32 यानी 1832 तक ये सक्रिय विद्रोह रहा। तो ये बातें भी ध्यान में रखना है टेबल के अनुसार। जी हाँ, विद्रोह का कारण आप जरूर पूछना चाहेंगे, तो अंग्रेजों ने 1816 ईस्वी में कच्छ के महाराजा भारमल द्वितीय, नाम याद रखना है, कच्छ के राजा उस समय हुआ करते थे भारमल द्वितीय, और भारमल द्वितीय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें राज्य गद्दी का अधिकार तो दिया, लेकिन कच्छ के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया जाने लगा और ये बातें जो था राजा को पसंद नहीं आया। तो 1819 की बात होती है, 2 साल के बाद, याद रखना है 2 से 3 साल के बाद 1819 ईस्वी में राजा भारमल द्वितीय, जिनका संबंध कच्छ से था, ध्यान में रखना है, जी हाँ, राजा भारमल द्वितीय, याद रखना है, जी हाँ, भारमल द्वितीय कच्छ का विद्रोह से संबंधित है, ने अरब और अफ्रीकी सैनिकों के मदद से अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और हार के बाद क्या हुआ, तो कच्छ का वास्तविक प्रशासन रेजिमेंट काउंसिल को सौंपा गया और जिसकी देखरेख में ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा की जाती थी, और रेजेंसी जो थी वो क्या हुआ, काउंसिल द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचार्य और अत्यधिक भूमि मूल्यांकन के कारण गहरी नाराजगी पैदा हो गई। और उसी दौरान याद रखना है, उसी सेशन में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की खबर से सरदारों को विद्रोह करने के लिए और भी प्रेरित कर दिया, और भारमल को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो भारमल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। इसीलिए ये विद्रोह था वो लंबे समय तक चला, कितना, तो 8 दूनी 16, 16 से 16 दूनी 32 यानी 32 1832 ईस्वी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों को जाना है 1857 तक। तो 1832 की बातें आपको हमने याद करा दिया, ध्यान में रखना है। उस दौरान 1831 में समस्या फिर से भड़क गया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया ये हुआ कि व्यापक सैन्य अभियान के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने में असफलता के बाद कंपनी के नेताओं को अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा। तो समझ सकते हैं इंडियन भी झुकेगा नहीं। ये हुआ उस समय का ये परिणाम। यानी हम लोगों को अब याद हो गया 1800 नहीं 1700, ध्यान में रखना है। 1794 के बाद 1806, 1808 और 8 आधुनिक 16, तो 1816 से ये चला 1832 तक। और अब हम लोग इसी दौरान एक बीच में और विद्रोह आता है, 16 के बाद ये 32 तक सक्रिय रहा, लेकिन 1817 में भी
इंडियंस का दिमाग एक बार फिर गर्म हो गया था। जी हाँ, इंडियंस का दिमाग एक बार फिर गर्म हुआ और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया, जिसको क्या कहते हैं, पाइका विद्रोह। जी हाँ, दिमाग पका दिया था अंग्रेज ने, इसीलिए हम लोग बोले पाइका विद्रोह। किसके बाद? तो जी हाँ, याद रखना है, कच्छ विद्रोह के बाद। जी हाँ, आपको यह ध्यान में रखना है, कच्छ विद्रोह के बाद आपको ध्यान में रखना है पाइका विद्रोह, यानी दिमाग पका दिया था, इसलिए 16 के जस्ट बाद 17 में भी पाइका विद्रोह। जी हाँ, 17 से सताना याद रखिए, सताता था, इसलिए दिमाग क्या हो गया, पक गया। पाइका विद्रोह आपको ध्यान में रखना है। 1817 ईस्वी की बात है, ओडिशा का क्षेत्र था जहां पर पाइका ओडिशा के गजपति शासकों के किसान मिलिशिया ध्यान में रखना थे, और जो राजा के सैन्य सहायता प्रदान करते थे। विद्रोह का कारण क्या हो गया? तो जब अंग्रेजों ने नई औपनिवेशिक स्थापनाएं और भू राजस्व बस्तियां स्थापित की, तो पाइकाओं ने अपनी संपदा खो दी थी। जी हाँ, अंग्रेजों के द्वारा नई औपनिवेशिक स्थापना हुआ और भू राजस्व की बस्तियां उन्होंने स्थापित की, तो पाइका ने अपना सारा संपदा उन्होंने खो दिया और अर्थव्यवस्था और राजस्व प्रणालियों में लगातार इंटरफेयर करने के परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण और उत्पीड़न हुआ, जिससे अंततः अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, विद्रोह पूरी तरह से भड़क गया। और आपको ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। विद्रोह की प्रकृति कैसी थी? तो याद रखना है, बक्सी जगबंधु विद्याधर, ध्यान में रखना है, ये बक्सी जगबंधु विद्याधर का विद्रोह किस विद्रोह से संबंध है? तो पाइका विद्रोह से। किससे? पाइका विद्रोह से। कब? तो 1817 ईस्वी। कब? तो 1817 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, बक्सी क्या जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पाइका संगठित हुए और 2 अप्रैल का वो दिन था, ध्यान में रखना है, 2 अप्रैल 1817 ईस्वी, ध्यान में रखना है, को अंग्रेजों का सामना किया। और याद रखना है, ये घुमसूर से, ये जगह है घुमसूर से 400 मजबूत कंध पार्टी ने खुर्दा में क्या किया, प्रवेश किया और विद्रोह की उन्होंने क्या किया, तो घोषणा कर दिया। कोई दिक्कत है? विद्रोह की घोषणा के बाद क्या होता है, तो आप सभी इसको भी देखिए। यह विद्रोह पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैला था। कौन सा विद्रोह? तो जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है, पाइका विद्रोह। चूंकि क्या हो गया, तो ये पका दिया था हमको अंग्रेजों के द्वारा, तो पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में ध्यान में रखना है। और क्या हुआ, तो ये जंगल में आग की तरह फैलते हुए परिणाम स्वरूप ब्रिटिश और पाइका बलों के बीच कई झड़पें हुई और मुठभेड़ हुई, और बानापुर में सरकारी कार्यालयों में भी आग लगा दी गई और पुलिस अधिकारियों की भी हत्या कर दी गई और ब्रिटिश का खजाना भी लूट लिया। तो गर्दा उड़ा दिया अंग्रेजों ने? नहीं, भारतीयों ने गर्दा उड़ाया था। और ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या हुई? विद्रोह कई महीनों तक जारी रहा, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने उसे कुचल दिया। हम लोग सकते नहीं थे और 1825 ईस्वी में विद्याधर को जेल में डाल दिया गया और 4 साल बाद जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से पाइका विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो चलिए, 1800 क्या याद रखना है, 17 से लेकर 1825 का ये बीच में होने वाला विद्रोह था, क्योंकि उस समय जारी था 1816 से लेकर 1832 के बीच में, यहाँ पर भी कच्छ विद्रोह जारी था। उसी बीच में 17 से 25 तक एक विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पीछे नहीं जाना है, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, 1817 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक जारी विद्रोह का नाम क्या था? कमेंट में आपको जल्दी से बताना है। उसके बाद आता है एक और भी, वाघेरा विद्रोह। देखिए किस तरह से हम लोग ईस्वी को याद कर सकते हैं, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ईस्वी की अगर बात करें तो याद रखना है
8, फिर 1808 दूनी 16, फिर 1808 दूनी 32, ये विद्रोह चला। और 16 के बाद 1817 भी याद रखना है और 1818 भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात 1818 की जब होगा तो ध्यान में रखना है आपको 18 से 20 तक चलने वाला ये विद्रोह था वाघेरा विद्रोह। कौन सा विद्रोह था जल्दी से बताइएगा? तो बाघेरा विद्रोह याद रखना आप सभी को। यह कहाँ है? ध्यान में रखना है, गुजरात के बड़ौदा में है। और विद्रोह का कारण क्या था? तो बड़ौदा में जो था गायकवाड़ याद रखना है को ब्रिटिश शासन द्वारा मजबूत किए जाने के बाद वाघेरा प्रमुख को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, याद रखना है, बड़ौदा के गायकवाड़ को ब्रिटिश शासन द्वारा मजबूत किए जाने के बाद ये विद्रोह हुआ था। वाघेरा ने 1818-19 ध्यान में रखना है ईस्वी के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में घुसपैठ जारी किया था। और ब्रिटिश प्रतिक्रिया ये हुई कि नवंबर 1820 ईस्वी में एक शांति संधि संपन्न हुआ और इस तरह से यह विद्रोह क्या हुआ? तो समाप्त करा दिया गया समझौते के तहत। तो इस तरह से आप सभी को ये श्रृंखला आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात आती है सतारा विद्रोह। जी हाँ, 7वां विद्रोह था सतारा विद्रोह। और ईस्वी हम लोग आ चुके हैं कितना? तो 1832 के बाद 1840 ईस्वी की बात है। जी हाँ, सतारा विद्रोह 1840। याद रखना है एरिया था सतारा, कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेता का नाम याद रखना है, उस समय जो इंडियंस लीडर थे धरराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। याद रखना है, दोनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नर जनरल जो इंपॉर्टेंट है इस श्रृंखला में, लॉर्ड ऑकलैंड आपको ध्यान में रखना है। कौन? तो लॉर्ड ऑकलैंड आपको ध्यान में रखना है। विद्रोह का कारण क्या हो गया था सतारा विद्रोह का? तो सतारा विद्रोह क्या था? तो याद रखना है 1840 में हुए विद्रोह के पीछे 1839 की बात है। छत्रपति प्रताप सिंह का नाम याद रखना है। छत्रपति प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा पदच्युत करने के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। और जब उन्होंने क्या किया, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करने का प्रयास किया गया तो उन्हें वाराणसी निर्वासित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों में आक्रोश हुआ और गुस्से से भरकर उन्होंने कहा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत सताया, अब चलेगा सतारा। जी हाँ, बहुत सताया, अब चलेगा सतारा। तो ध्यान में रखना है 1840 ईस्वी के विद्रोह में सतारा विद्रोह ध्यान में रखना है। क्षेत्र कहाँ है? तो ध्यान में रखना है सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, भूलना नहीं है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने विद्रोह के लिए 1000 से भी अधिक लोगों को इकट्ठा किया, चूंकि वहां के राजा को वाराणसी निर्वासित कर दिया गया था। ध्यान में रखना है, वाराणसी निर्वासित कर देने के कारण वहां पर सतारा में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वहां नाम याद रखना है बादामी किला। ध्यान में रखना है, बादामी किले पर हमला करके विद्रोहियों ने सफलतापूर्वक गढ़ पर कब्जा कर लिया और इसकी प्राचीर पर सतारा का झंडा फहरा दिया। लेकिन ब्रिटिश की प्रतिक्रिया को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने तुरंत ही अपनी मजबूत सशस्त्र सेना के साथ जवाबी कार्रवाई की और किले पर पुनः कब्जा कर लिया। जी हाँ, अंग्रेज से पंगा ले नहीं सकते थे। पेटकर जो वहां के राजा थे उनके सहयोगियों को दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। धरराव पवार जी हाँ कई सालों तक सिराला महल, ध्यान में रखना है सिराला महल और कराड़ क्षेत्र में सक्रिय रहे और अंग्रेजों से विरोध करता रहा। हालांकि विरोध को अंततः 1844 ईस्वी में, जी हाँ 40 से लेकर 1844 ईस्वी में इसे क्या किया गया,
दबा दिया गया। और इस तरह से आप सभी जान चुके हैं 7 विद्रोह को सतारा विद्रोह के रूप में। 7वें नंबर, 5 मिनट 5 मिनट बैठिए सर। जी हाँ, गडकरी विद्रोह, उसके बाद याद रखना है सतारा के बाद आपको ध्यान में रखना है गडकरी विद्रोह। जी हाँ, ये विद्रोह जस्ट बाद नहीं, उसी समय 1844 ईस्वी की बात है। कहाँ? तो एरिया था हमारा कोल्हापुर। जी हाँ, कहाँ है कोल्हापुर? तो महाराष्ट्र में है। लॉर्ड कौन थे? तो एलन बरो, ध्यान में रखना है। उस समय गडकरी, एलन बरो आपको ध्यान में रखना है। विद्रोह का कारण अगर पूछा जाए तो जब अंग्रेजों ने सतारा पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर क्षेत्र की भूमि पर कब्जा किया और विशेष रूप से कृषि प्रधान मराठा मिलिशिया गडकरी पर उन्होंने क्या किया? तो कब्जा कर लिया। और इस तरह से ध्यान में रखना है आप सभी को, विद्रोह का प्रकृति कैसा था? तो उन्होंने समनगर, ध्यान में रखना है जगह, और भूदरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और राज्य में एक समांतर सरकार स्थापित की करके कोल्हापुर में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। जी हाँ, विद्रोह की प्रकृति थी। ब्रिटिश का प्रतिक्रिया भी देख लीजिए। विद्रोह के अंततः ब्रिटिश सेना द्वारा उसे भी क्या किया? दबा दिया गया। अब ध्यान में रखना है, ये हमारा हो गया सतारा विद्रोह के बाद 8वां नंबर विद्रोह हो गया गडकरी विद्रोह। उसके बाद आता है, जी हाँ, सूरत का नमक आंदोलन। उसी दौरान 1884 ईस्वी में सूरत का नमक आंदोलन था। जी हाँ, नमक आंदोलन 1844 ईस्वी में सूरत, गुजरात की बात है। ध्यान में रखना है विद्रोह का कारण था 1844 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नमक शुल्क लगा दिया गया था। जी हाँ, नमक विद्रोह उसी से संबंधित ही हुआ करता था। नमक के उत्पादन पर ज्यादा टैक्स लगा देना और इससे गरीब वर्ग जो नमक का उत्पादन करके अपना जीवन यापन करते थे उन्हें काफी परेशानियां होने लगी, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और वो कहलाया कि किसी सूरत में हम नमक बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो सूरत का नमक विद्रोह 1844 ईस्वी, ध्यान में रखना है। विद्रोह की प्रकृति की बात करें तो उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक याचिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया था। वे क्या चाहते थे? तो वह चाहते थे मजिस्ट्रेट जो है उनकी याचिका को स्वीकार कर ले और उन्हें आश्वासन दे कि नमक शुल्क में वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटिश ने विचार विमर्श और बातचीत के बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा लोगों के इच्छा के प्रति समर्पण की पूर्ण आवश्यकता के प्रति आश्वस्त हो गया। सूरत से यह रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट ने नमक शुल्क में वृद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित किया और यह सफल माना जाता है। और बंबई सरकार ने कुछ नगर शुल्कों को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी और एजेंट को बढ़े हुए नमक शुल्क को लागू करने का निर्देश दे दिया। यहाँ आश्वासन भरे था, निलंबन था, लेकिन शुल्क तो उनसे लिया ही गया। इस तरह से हमारा श्रृंखला 1844 तक पहुंचता है और उसके बाद का विद्रोह है 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि विद्रोह के इस श्रृंखला में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, एक बार हमें हरी झंडी दिखाकर हमें इस वीडियो पर लाइक चाहिए और कुछ कमेंट चाहिए। कमेंट करके हमें बताएं, है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में है, ध्यान दीजिएगा। विजयनगरम के, ध्यान में रखना है, कल का बेहतरीन क्वेश्चन था ये। विजयनगरम के राजा द्वारा कौन सा विद्रोह, यानी विद्रोह पूछा है, विजयनगरम के राजा के द्वारा किया हुआ विद्रोह किस वर्ष हुआ था, जल्दी से आपको बताना है। तो हमने कल कई बार लिख लिख के आपको समझाया था कि बात याद रखना है 1784 का नहीं,
1794 का। जी हाँ, बात याद रखना है 1794 का। और 1794 ईस्वी में, जी हाँ ध्यान में रखना है, 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा के द्वारा हुआ था विद्रोह। जी हाँ, ध्यान में रखना है आप सभी को ये बातें। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जल्दी से आपको सेकंड का क्वेश्चन बताना है। वेल्लोर विद्रोह, जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट आप सभी के सामने। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह कहां से संबंधित है, किस क्षेत्र से? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है। तो जी हाँ, तमिलनाडु आप सभी को ध्यान में होगा, कल की कक्षा में हमने बेहतरीन क्लास में आप सभी को बताया था। उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे। आज जी हाँ, इस श्रृंखला में डे 4 है। डे 4 कहने का मतलब एक दिन थ्योरी और एक दिन एमसीक्यू चलता है। एक क्लास हुआ, दूसरे दिन फिर डे 2 हुआ थ्योरी, और डे 2 का एमसीक्यू आज है। इसका मतलब 4 क्लास में आप सभी 2 टॉपिक को आज कवर कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आपको कमेंट में बताना है, दीवान वेलुथंबी विद्रोह। जी हाँ, ध्यान में रखना है, इसको थंबी विद्रोह भी कहते हैं। जी हाँ, दीवान वेलुथंबी विद्रोह किन वर्षों में हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, ईस्वी बताना है। जी हाँ, दीन वेलुथंबी विद्रोह आप सभी को जल्दी से कमेंट में बताना है। तो जी हाँ, याद रखना है 1794 के बाद आप सभी को हमने बताया था कि 1808, ये ध्यान में रखना है। और 8 के बाद हमने 8 दूनी 16 यानी 1816 भी बताए थे। और 16 से ये वाला विद्रोह 1832 यानी 16 दूनी 32 तक चला था। कल की कक्षा में बेहतरीन आप सभी के साथ हमने ये डिस्कस किया था। तो जी हाँ, 3 नंबर का जवाब देना है। तो यही है हमारा ट्रिक। जी हाँ, 1808 ईस्वी यानी 8-9 में आप सभी को ध्यान में रखना है, थंबी विद्रोह हुआ था। जी हाँ, कच्छ का विद्रोह का मुख्य कारण आप सभी को बताना है। कच्छ में हुए विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जी हाँ, आप सभी को याद होगा ये गाथा कि जी हाँ, स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश का हस्तक्षेप हो जाने के कारण कच्छ में विद्रोह किया गया था। जी हाँ, कच्छ का विद्रोह ध्यान में रखना है। बेहतरीन कारण ये हुआ करता था कि स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश का हस्तक्षेप। जी हाँ, कच्छ की याद रखना है आपको, प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं, प्रशासन में हस्तक्षेप ब्रिटिश के द्वारा। जी हाँ, पाइका विद्रोह, जी हाँ, किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आपको बताना है, पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तो जी हाँ, पाइका याद रखना है उड़ीसा से संबंधित। जी हाँ, पाइका विद्रोह कहां से संबंधित था? उड़ीसा से संबंधित था। ध्यान में रखना है आप सभी को। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, वाघेरा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? वाघेरा याद रखना है। जी हाँ, बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। जी हाँ, वाघेरा विद्रोह कहां से संबंधित है? तो ये है हमारा बड़ौदा गुजरात से संबंधित है, ध्यान में रखना है। जी हाँ, सतारा विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। सतारा विद्रोह कब हुआ था? तो जी हाँ, 1840 ईस्वी। आपका जवाब नहीं आ रहा है कमेंट में, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने अभी तक थ्योरी नहीं देखा। अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट थ्योरी को जरूर देख लीजिए, जहां पर हमने इसे ट्रिक में अच्छे से याद करा था। और आप सभी को आज क्लास टेस्ट देना है, इसीलिए आज आप सभी इसमें कमेंट में जवाब देंगे। जी हाँ, अगला है हमारा गडकरी विद्रोह मुख्य रूप से किस कारण से हुआ था? जी हाँ, ध्यान में रखना है, गडकरी विद्रोह जो है वह याद रखना है अंग्रेजों द्वारा मराठा और मिलिशिया की भूमि पर जब कब्जा कर लिया था, तो वहां पर गडकरी, ध्यान में रखना है, गडकरी विद्रोह हुआ था। जी हाँ, मराठा मिलिशिया, ध्यान में रखना है कि भूमि पर जब अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था,
तो उसी के खिलाफ गडकरी विद्रोह हुआ था, आप सभी को ध्यान में होगा। जी हाँ, सूरत में नमक आंदोलन, जी हाँ, सूरत का नमक आंदोलन, जी हाँ, आप सभी को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। सूरत में नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो हमने बताया था आप सभी को 1844 ईस्वी। क्या आपको याद है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। 9 नंबर का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, वेल्लोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताना है। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह में आप सभी को यह याद होगा कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी को वर्दी, जी हाँ, ध्यान में रखना है आपको, वो ब्रिटिश शासन के द्वारा नई वर्दी लाया गया था और उसे पहनना अनिवार्य था, जिसमें क्या था, तो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया हुआ था, उसी के लेदर से बना हुआ था ये हमारा क्या, तो वर्दी था भारतीय सैनिकों का। इसीलिए वेल्लोर विद्रोह का संबंध वो से वेल्लोर, और ध्यान में रखना है वर्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। 10 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। विजयनगरम के राजा के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बताना है। जी हाँ, याद रखिए, जब कोई विजय हो जाएगा, कोई राजा का विजय होगा, अगर विजय पताका होगा तो सभी जोर शोर से उसका स्वागत करेगा। तो याद रखना है, जॉन शोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्लोर विद्रोह के दौरान मद्रास आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था? जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह की अगर बात करेंगे तो जी हाँ, आप सभी को ध्यान में रखना है, जनरल सर जॉन क्रैडॉक। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह में याद रखना है कमांडर इन चीफ थे, गवर्नर जनरल पर नहीं चले जाएंगे, और वो थे जनरल सर जॉन क्रैडॉक। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है, 12 नंबर का सी सही होगा। दीवान वेलुथंबी विद्रोह में किस राज्य के ब्रिटिश निवासी द्वारा हस्तक्षेप किया था? जी हाँ, दीवान वेलुथंबी विद्रोह, जी हाँ, दीवान वेलुथंबी विद्रोह त्रावणकोर, जी हाँ, बेहतरीन जवाब, त्रावणकोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कच्छ विद्रोह, जी हाँ, कच्छ विद्रोह में के समय कच्छ के महाराजा कौन हुआ करता था? जल्दी से बताइएगा, कच्छ के महाराजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो जी हाँ, याद रखना है, कच्छ विद्रोह है, जी हाँ, उसके लिए आएगा आपका भारमल द्वितीय। क्या याद रखना है आप सभी को? भारमल द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर का बी नंबर आंसर होगा भारमल द्वितीय। जी हाँ, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताना है, पाइका विद्रोह का मतलब नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट में आपको जवाब देना है। तो जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। जी हाँ, बख्शी जगबंधु विद्याधर। जी हाँ, पाइका, जी हाँ, ध्यान में रखना है विद्या पाके। जी हाँ, क्या याद रखना है, नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्व में आपको विद्या पाइका मतलब पाइके, यानी ध्यान में रखना है विद्या पाके आपको क्या करना है, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर आप सभी को ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाघेरा विद्रोह, जी हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट में फिर से जवाब मैं देखना चाहूंगा। वाघेरा विद्रोह का संबंध किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। वाघेरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आपको 16 नंबर का जवाब देना है। वाघेरा विद्रोह, जी हाँ, किस वर्ष हुआ था? तो हमने बताया था आप सभी को 18 से 20 ईस्वी के बीच में, 1818 से 1820 ईस्वी के बीच में हुआ था हमारा वाघेरा विद्रोह। आपको कमेंट में देना है कि वाघेरा विद्रोह, जी हाँ, कहां पर हुआ था। अभी जस्ट गुजरा है
तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है ताकि याद हो जाए। वाघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था, आप सभी को कमेंट में जवाब देना है ताकि आप जब सुनते हैं तो आपको याद होना चाहिए। सतारा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, हमने बताया था आप सभी को, धरराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। जी हाँ, सतारा विद्रोह आपको ध्यान में रखना है। सतारा धर, जी हाँ याद रखना है, सितारा जो है उसको धर देना है, यानी हो जाएगा धरराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पटेकर। ध्यान में रखना है, पेटकर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सूरत नमक आंदोलन के दौरान किसने प्रदर्शन आयोजित किया था। जी हाँ, आपको बताना है कि सूरत नमक आंदोलन के दौरान किसने मुख्य रूप से आंदोलन किया था। तो ध्यान में रखना है, सूरत यानी स्थानीय नागरिकों ने कहा अब किसी भी सूरत में हम अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सूरत नमक सत्याग्रह जो है वह स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के द्वारा किया गया था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। अगला है हमारा 1794 ईस्वी में। जी हाँ, आपको हमने पहले ही क्वेश्चन बताया, 1794 ईस्वी विजयनगरम के राजा का विद्रोह। जी हाँ, 1794 ईस्वी में क्या हुआ था, तो याद रखना है विजयनगरम के राजा का विद्रोह हुआ था। लेकिन इसका मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या था, जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, ये जो विजयनगरम के राजा का विद्रोह था, अंग्रेजों द्वारा उसकी जमींदारी क्षेत्र को कम कर दिया गया था। यानी राजा के अंदर में जितना भी जमीन हुआ करता था उस दायरा को कम कर देने के कारण ही इस राजा के द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया था और उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, तो विद्रोह का रुख अपना लिया था। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह में मुख्य रूप से कौन से सैनिक शामिल थे। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह में मुख्य रूप से कौन से सैनिक शामिल थे, आपको सैनिक का नाम बताना है, यानी कौन सा रेजिमेंट था। तो जी हाँ, ध्यान में रखना है, मद्रास रेजिमेंट के इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय सैनिक थे। ध्यान में आप सभी को रखना है। 20 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब आप सभी को मिल रहा है। सर जी इसका पीडीएफ दे दीजिएगा पीडीएफ पे। जी हाँ, ऐप पर इसका पीडीएफ सर अवेलेबल है। ऐप पर आप हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें सर। सारा कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे चलता है। यहाँ पर यूट्यूब पर आप सभी को मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन पे। जी हाँ, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। उसमें क्या है ना सर कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसमें थ्योरी का भी पीडीएफ आपको डेली मिलता है, और इसी का फर्स्ट थ्योरी तो फर्स्ट एमसीक्यूज। जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट आप सभी को डेली मिल रहा है। हमने आज एक शॉर्ट्स भी डाला है आप सभी के लिए, जिसमें हमने बताया है कि हमारा कितना अच्छा सुंदर तरीके से अरेंज किया हुआ, बिना कोई बकवास और टाइम पास के आप सभी को मिलता है हमारा पेड कोर्स। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताना है। वेल्लोर विद्रोह में याद रखना है आपको 6, ध्यान में क्या रखना है, 6। तो 1806 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा, तो वेल्लोर विद्रोह हो जाएगा 1806 ईस्वी। जी हाँ, विजयनगरम आपको कमेंट करना है, विजयनगरम के राजा का विद्रोह कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करिए, रिवीजन भी कराते चलेंगे, है ना। विजयनगरम के राजा के द्वारा किया हुआ विद्रोह कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या होगा विजय का नगरम के राजा का विद्रोह। और वेल्लोर विद्रोह याद रख लीजिए, वेल्योर याद रखना है, कोई वैल्यू 6 की ना, 6 मिनट तो 6, ध्यान में रखना है, कोई वैल्यू
छौकिनाए, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, विजयनगरम राजा द्वारा क्या हो गया विद्रोह का ईस्वी आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो जाए। जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह में कल हमने बताया था कि ब्रिटिश सेना के कितने सैनिक मारे गए थे। जी हाँ, आपको जल्दी से बताना है कि ब्रिटिश सैनिकों ने, जी हाँ, हमारे सैनिक को मारा था। ब्रिटिश सेना ने कितने भारतीय सैनिक को मार दिया था ये वेल्लोर विद्रोह में, आपको जल्दी से बताना है जवाब। जी हाँ, तो ध्यान में रखना है 100 के लगभग भारतीय सैनिकों को वेल्लोर विद्रोह के दौरान मौत का घाट उतार दिया था। जी हाँ, ध्यान में आप सभी को याद रखना है। बक्सी जगबंधु, जी हाँ, बेहतरीन। बक्सी याद रखना, जगबंधु ने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था, जल्दी से बताना है। जी हाँ, पाइका विद्रोह ध्यान में रखना है आप सभी को, ओडिशा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उड़ीसा जो है आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, यही क्वेश्चन है हमारा, दीवान वेलुथंबी ने किसके विरुद्ध, जी हाँ, किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, जल्दी से बताना है। तो वेलुथंबी विद्रोह जो था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। ये ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है ये ऑप्शन। जी हाँ, किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था दीवान वेलुथंबी विद्रोह। जी हाँ, कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर लगाने वाले कर के कारण हुआ था। तो हमने कहा अभी जस्ट इस टॉपिक से संबंधित है, नमक पर कर लगाने वाला सूरत नमक सत्याग्रह, ये ध्यान में आप सभी को रखना है। सूरत नमक सत्याग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा विद्रोह प्रारंभिक चरण में ही दबा दिए गए थे, प्रारंभिक चरण में दबा दिए गए थे, वह कौन सा विद्रोह है, ध्यान में आप सभी को रखना है। वह क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक समय में ही उसको कुचल दिया गया था, और वो और कोई नहीं बल्कि वेल्योर विद्रोह था। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, वेल्योर हो गया। तो ध्यान में रखना आपको, वेल्योर विद्रोह आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कच्छ विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस नीति का प्रयोग किया था। जी हाँ, कच्छ विद्रोह जो हुआ था अंग्रेजों ने किस नीति का प्रयोग यहाँ पर किया था, तो आप सभी जानते हैं कच्छ विद्रोह को समाप्त करने के लिए राजनीतिक संधियां हुई थी और कठोर प्रशासन का प्रावधान उसके साथ ही कर दिया था। आप सभी को ये ध्यान में रखना है, यह केवल है इसलिए नहीं होगा, आपका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में आप सभी को रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाघेरा विद्रोह। जी हाँ, वाघेरा विद्रोह में विद्रोहियों ने क्या किया था, जल्दी से उस घटना क्रम का नाम लेना है जो कि वाघेरा विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के द्वारा ये किया गया था। तो जी हाँ, ध्यान में रखना है, वाघेरा विद्रोह जो है वह क्या हुआ था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया था। और यही क्या था वाघेरा विद्रोह में विद्रोह करने का, ये था हमारा कि जंगलों में छिपकर गुरिल्ला विद्रोह किया गया था, उस तरह से ही युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था। ये घटना है हमारा इससे संबंधित। जी हाँ, पाइका विद्रोह हमने कई बार बताया 1817 ईस्वी, ध्यान में रखना है। पाइका विद्रोह आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1817 ईस्वी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने वेलुथंबी विद्रोह कब दबा दिया था। तो वेलुथंबी विद्रोह के लिए आपको ध्यान में रखना है, हमने कई ईस्वी को अच्छे से याद करवाया है, 1809 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का, सॉरी, अंग्रेजों द्वारा वेलुथंबी विद्रोह के को कब कंडक्ट किया गया था, कब किया गया था, तो ध्यान में रखना है 1809 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, वेल्लोर विद्रोह को दबाने के लिए
किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका नेतृत्व किया था? जी हाँ, वेल्लोर विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका नेतृत्व किया था, आपको बताना है। तो जी हाँ, याद रखना है आप सभी को, कर्नल गिलेप्सी। क्या याद रखना है? वेल्लोर विद्रोह का याद रखना है आपको, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए नेतृत्व किया था, उसका नाम क्या था? तो कर्नल गिलेप्सी। ध्यान में आप सभी को रखना है, क्या हो जाएगा? कर्नल गिलेप्सी। जी हाँ, कच्छ विद्रोह किसके खिलाफ किया गया था? तो जी हाँ, कच्छ विद्रोह जो है वह, कंफ्यूजन ना हो, पुर्तगाल डच नहीं होगा। कच्छ विद्रोह जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुआ विद्रोह था हमारा? कच्छ का विद्रोह। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, सतारा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जी हाँ, सतारा विद्रोह जो था वह हमारा क्या था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ही ये सतारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना है, सतारा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जल्दी से कीजिए। सतारा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको जल्दी से बताना है। हमने आपको बता दिया कि इसका प्रमुख कारण क्या था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ध्यान में आप सभी को रखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, वेल्लोर विद्रोह में किस सेना ने विद्रोह किया था? तो वेल्लोर विद्रोह, ध्यान में रखना है, इसका संबंध याद रखना है मद्रास सेना। जी हाँ, मद्रास आर्मी ने वेल्लोर विद्रोह में सैनिकों के रूप में मद्रास आर्मी ने इसका विद्रोह का नेतृत्व क्या था? ध्यान में आप सभी को रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 से पहले सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था? 1857 का तो विद्रोह महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे पहले भी विद्रोह हुए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था हमारा वेल्लोर विद्रोह। जी हाँ, कब? तो 1806 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया था, आपको कमेंट में बताना है, नेतृत्व किसने किया था? और इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट में देना है। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जल्दी आपको बताना है, क्या होगा आपका आंसर। ध्यान में रखना है अगला, कि पाइका विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा कदम उठाया? जी हाँ, सभी विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीति के द्वारा दबा दिया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा इस पाइका विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया था? तो जी हाँ, क्या होगा आपका आंसर? बक्सी जगबिंदु को क्या क्या पकड़ने के लिए एक सख्त अभियान चलाया था। बिल्कुल सही जवाब है, सख्त अभियान चलाया गया था इसको अरेस्ट करने के लिए। और ये कौन सा विद्रोह था? तो ध्यान में रखना है, पाइका विद्रोह। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने वाघेरा विद्रोह का अंत कैसे किया? जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने वाघेरा विद्रोह का अंत कैसे किया, आपको जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, याद रखना है कि गांवों को उन्होंने नष्ट कर दिया, और जो भी कर लगाया जाता उसे भी क्या किया? बढ़ा दिया। तो ध्यान में आप सभी को रखना है, ब्रिटिश सरकार ने वाघेरा विद्रोह का अंत किस प्रकार किया? तो गांवों को उन्होंने नष्ट करवा दिया और कर बढ़ा दिया गया। बिल्कुल सही जवाब आप सभी को मिल रहा है, बेहतरीन कंटेंट के साथ। जी हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन सा विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था? जी हाँ, जी हाँ, अगर पूछा जाए कि पहला, ये नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये होता है क्वेश्चन। जी हाँ, पहला संगठित विद्रोह, नाम याद रखना है, क्या होगा? पहला संगठित विद्रोह की अगर बात करें तो आपका 1857 नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? तो पाइका विद्रोह आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वेल्लोर विद्रोह के असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये बताना है। वेल्लोर विद्रोह के असफल हो जाने के बाद कौन सी घटना हुई? तो टीपू सुल्तान के बेटों को कलकत्ता भेज दिया गया था। ध्यान में आप सभी को याद रखना है ये बातें।
क्या, तो वेल्लोर विद्रोह के दौरान जब असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो टीपू सुल्तान का जो बेटा हुआ करता था उसको कहां भेज दिया, जल्दी से कमेंट में देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो याद रखना है आपको, टीपू सुल्तान के बेटे को कलकत्ता भेज दिया गया था। कल हमने इसके बेटे का भी नाम आप सभी को बताए थे। तो जी हाँ, आपको बताना है टीपू सुल्तान के बेटा कौन हुआ करते थे। आपको बेटा का क्या बताना है, नाम बताना है। बाकी हम बता देंगे आप सभी को, कल भी क्लास में बताए थे। ध्यान में रखना है प्रारंभिक विद्रोहियों, ध्यान रखना है प्रारंभिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार की क्या थी, दमनकारी नीति, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो ध्यान में रखना है आपको इसका जवाब। वेल्लोर विद्रोह को भारत में ब्रिटिश शासन के एक महत्वपूर्ण चेतावनी क्यों माना जाता है। वेल्लोर विद्रोह को ही भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों, ये आपको जल्दी से बताना है। क्या होगा इसका आंसर, आपको जल्दी से कमेंट में देना है। जी हाँ, यह एक पहला सैन्य संगठित विद्रोह था। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें ब्रिटिश सेना में भारतीय असंतोष का उजागर हुआ और इसमें ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। तो ध्यान में रखना है, ये सभी कारण थे, ये सभी चुनौतियां थे। तो ई नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 41 का ई नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जी हाँ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह क्या था, उसकी विशेषता आपको बताना है। तो जी हाँ, याद रखना है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक विद्रोह में आप सभी ने देखा था कि स्थानीय असंतोष की जो भूमिका थी, असंतोष के कारण ही उनके द्वारा बार बार विद्रोह किया जाता था। तो ध्यान में रहना है, स्थानीय असंतोष जो है वह 19वीं शताब्दी के कुछ प्रारंभिक विद्रोह में काफी देखा गया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, याद रखना है आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति को प्रारंभिक विद्रोह में कैसे योगदान दिया गया, जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, आपको ध्यान में ये रखना होगा, क्या याद रखना है, तो याद रखना है कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति था, इस नीति ने कई भारतीय रियासतों के विलय को लेकर असंतोष जन्म ले लिया था। ये बातें ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा ही क्या किया गया था, तो भारतीय रियासतों को जो अपने में मिलाया जाता था उसके कारण उनमें असंतोष हो गया था। और ये बातें आपको ध्यान में रखना है प्रारंभिक विद्रोह के इस श्रृंखला में। वाघेरा विद्रोह पर आप सभी को फिर से जवाब देना है। वाघेरा विद्रोह जो 1817 से 18 तक में हुआ था, महत्वपूर्ण रणनीति क्या थी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारा। रणनीति क्या थी ये बताना है। तो जी हाँ, वाघेरा विद्रोह जो है वह गुल्लीरा युद्ध के तकनीकी का उपयोग के लिए, ये याद रखना है आप सभी को कि यह राजनीति क्या था, तो गुल्लीरा युद्ध के तकनीकी का उपयोग करना आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलुथंबी विद्रोह का ब्रिटिश सरकार के शासन के खिलाफ क्यों असफल माना जाता है। वेलुथंबी विद्रोह को असफल मानने का मुख्य कारण क्या था, जल्दी से बताना है आप सभी को। तो याद रखना है आपको, ये हमारा वेलुथंबी है। तो ब्रिटिश ने स्थानीय शासकों को अपनी ओर कर लिया और विद्रोह को पूरी तरह से क्या किया, उन्होंने कुचल दिया। और यही क्या था, तो इसी कारण से वो असफल रहा था हमारा वेलुथंबी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विद्रोह क्यों माना जाता है, सतारा विद्रोह को। जी हाँ, सतारा विद्रोह में क्या हुआ था, तो याद रखना आप सभी को, भारतीय शासकों के अधिकारों के हनन के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। भारतीय शासक जो हुआ करते थे उस समय, उसके अधिकारों का हनन होता था और इसीलिए क्या किया गया था, इसीलिए क्या किया गया था, तो ये सतारा विद्रोह किया गया था। ध्यान में आप सभी को रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशियों ने प्रारंभिक विद्रोह को कुचलने के लिए कौन सी रणनीतियां बनाई? तो ध्यान में रखना है आप सभी को, क्या तो दमनकारी कानून को लागू कर दिया गया, विद्रोहियों को कड़े कानून के तहत दंड देना शुरू कर दिया, स्थानीय सहयोगियों को अपने पक्ष में भी मिला लिया, और इनमें से किसानों ने भाग नहीं लिया था। तो ध्यान में रखना है प्रारंभिक विद्रोह, ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर को छोड़ते हुए भी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 5वां नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हम लोग आ चुके हैं 48 नंबर पर। पाइका विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है? तो इसीलिए देखा जाता है, क्या हुआ था उस दिन, ध्यान में रखना है 1857 के विद्रोह से पहले सबसे बड़ा संगठित विद्रोह था हमारा पाइका विद्रोह। और क्या होगा, तो इसमें पारंपरिक सैन्य जाति ने नेतृत्व किया था, ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश शासन को झकझोर नहीं, बस ये हमारा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक विद्रोह को याद रखना है और 1857 के विद्रोह में क्या अंतर था? जी हां, आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक विद्रोह में और 1857 के विद्रोह में क्या अंतर था, यह आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह माना गया था। वीडी सावरकर जी के द्वारा ये घोषित कहा गया था कि 1857 का विद्रोह ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख विद्रोह और पहला विद्रोह था। इसका मतलब हुआ कि 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैला था, जबकि प्रारंभिक विद्रोह जो था वह स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहा करता था। ये हमारा लास्ट में आप देख रहे हैं कि टॉप लेवल का क्वेश्चन आप सभी को मिल रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन का लेवल एकदम मस्त है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रारंभिक विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? जी हाँ, जल्दी से कमेंट में आपको जवाब देना है, क्या होगा आपका इसका सही जवाब। तो जी हाँ, हम लोग ये भी ट्रिक लगाते हैं कि जो सबसे लंबा ऑप्शन है वही आपका सही होगा। जी हाँ, पढ़ लेते हैं फिर भी। अंग्रेजों ने भारतीयों को अधिक कर लगा दिया था, यह देखिए सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। भारतीय समाज में सुधार आंदोलन शुरू हो गया? नहीं, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों और स्थानीय राजाओं के नीतियों पर पुनर्विचार किया और दमनकारी रणनीतियां अपनाई। विचार करके उन्होंने अपने आप को अलग ही कठोर बना लिया और क्या किया, तो ध्यान में रखना है, उन्होंने दमनकारी नीतियों को एकदम लागू रखा। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कोई टाइम वेस्ट ना होते हुए हमने आज सुपर फास्ट में आप सभी को क्लास टेस्ट कराया, क्लास टेस्ट 2। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए मैं कैमरामैन को यही कहूंगा कि जल्दी से फोकस करो और मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय बाय।